हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आप सभी ने अगर इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को आज सुनकर ही जाएं, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाया गया है विद प्रूफ, ताकि जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी दिन से दिन रात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपनी जॉब के लिए दिन रात आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज की इस लेक्चर के अंदर से भी आपको कुछ ऐसा फ्रूटफुल मटेरियल मिलने वाला है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डेफिनेटली 110% पूछा जाने वाला है। बिकॉज आज हम उन साइक्लोन्स को डिस्कस करने वाले हैं जो साइक्लोन्स अभी 2021 और 22 के अंदर न्यूज़ में है। यानी करंट अफेयर का टॉपिक काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप साइक्लोन्स के बारे में सुनते हैं। साथ ही उन साइक्लोन्स के क्या क्या नेचर रहा, किस तरीके की कैटेगरी है और कौन से कहाँ किस स्टेट या किस कंट्री या किस सी से ओरिजिनेट हुआ है या ओशन से ओरिजिनेट हुआ है, उन सभी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दैट्स गुड। अगर आपने नहीं किया है एक बार आप सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ का जो हमेशा जो सेशन एक रहता है इवनिंग या मॉर्निंग पे, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। और साथ ही साथ आज साइक्लोन का यहाँ पे हम बवंडर करने वाले हैं। बवंडर मतलब ये है कि आज काम तमाम करने वाले हैं इन साइक्लोन्स का जो न्यूज़ में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस प्रकार का जो मटीरियल है वो कहाँ हम देखने वाले हैं इन साइक्लोन के बाद। पहले हम तो इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, बिकॉज मैंने आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर आपसे क्वेश्चन करा था क्या हम इनको एक पार्ट में लाना चाहिए 2 पार्ट्स के अंदर, तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट का एक पार्ट बनेगा जिसके अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, उसको आप सुन लें। बिकॉज आप सभी के लिए इस प्रकार की कुछ मटेरियल आया गया है, आप इसको एक बार देख लें पूरा। यहाँ पे मैपिंग के थ्रू यहाँ पे आपको 0 से लेके 100% तक साइक्लोन का इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो आप तक प्रोवाइड करा जाएगा। आई होप अगर आपको कभी भी साइक्लोन के अंदर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी रहती है वो सभी यहाँ पे हम रहेंगे। हम यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, जो साइक्लोन की 2 मेन टाइप हैं, आज तो हम उन साइक्लोन्स की बात करेंगे जो न्यूज़ के अंदर है, लेकिन कल वो किस तरीके से उनका नॉमेनक्लेचर और किस जोन के अंदर आते हैं, किस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज सेशन विद वंडरफुल जील एंड जेस्ट। तो साइक्लोन न्यूज़ की बात करें तो इस प्रकार का आपको इंडिया का ये मैप देखने को मिल रहा है। ये सैटेलाइट मैप है हमारी इंडिया का जो आपको यहाँ पे अंतरिक्ष से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ये साइक्लोन है जो यहाँ पे ये वाइट रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल आ गया, ये आपका अरेबियन सी आ गया और यहाँ पे आपकी यहाँ पे इंडियन ओशन का ये रीजन आ जाता है। ये इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि साइक्लोन्स जितने भी बात करें वो जनरली ओशन या यहाँ पे समंदर से ही उठते हैं, इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब यहाँ पे साइक्लोन्स की बात करें, हम यहाँ पे साइक्लोन्स की कैटेगरी की बात करें तो 2018 से इन 2018 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। 2018 के अंदर साइक्लोन यहाँ पे एक आया था जिस साइक्लोन का नाम तितली था, और ये तितली साइक्लोन एकमात्र 2018 का मेजर साइक्लोन्स था जिसने इंडियन कोस्ट लाइन को क्या करा था, हिट करा था। इसीलिए ये हमारे कंपिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर 2018 तो करंट अफेयर के अंदर नहीं है, लेकिन आपको एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे पूछा सकता है कि 2019 के अंदर 20, 21, 22 और 18 के अंदर कौन सा साइक्लोन आया था। इस तरीके से ये आपका एलिमिनेशन के हिसाब से ये आपको काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं। आप सभी को बता दूं साइक्लोन का नाम तितली था और ये नाम जो रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था। अगर आप नॉमेनक्लेचर को जब आप कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे किस प्रकार से ये कंट्रीज जो है वो किस प्रकार से इनको यानी यहाँ पे नेमिंग करती है, आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूं। एक होती है एजेंसी में ग्रुप है RSMC। ये RSMC का मतलब है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। यहाँ पे ये मेट्रोलॉजिकल जो सेंटर हैं ये क्या करते हैं, इनके नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग है और जितने भी साइक्लोन्स यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी के सभी ट्रॉपिकल हैं। अब क्यों ट्रॉपिकल हैं, क्योंकि इंडिया एक अपने आप में ट्रॉपिकल कंट्री है। अब ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या है, किस प्रकार से, तो ये भी आपको मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे वे से काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग से इसको भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे ये आपका और ये वाला जो रीजन है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ये वाला जो रीजन है आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल वाला रीजन आता है। और आप सभी को पता है यहीं पे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही हमारी मेजरली जो इंडियन स्टेट्स है और इंडिया का है जो आता है, फॉल करता है। इसीलिए हमारा इंडिया भी क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है।
यहाँ पे बात करें साइक्लोन तितली 2018 के अंदर पाकिस्तान ने इसका नाम दिया। अब ये किस कैटेगरी का साइक्लोन था या किसकी क्लासिफिकेशन कैसी थी, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। यहाँ पे आपको सीवियर स्टॉर्म देखने को मिलेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म देखने को मिलेंगे। तो बात करें ये VSCS था। VSCS का मतलब है वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था, जो टोटली डिस्ट्रक्टिव और डेडली था, जिसकी वजह से कई ज़्यादा जानें यहाँ पे गई थी। बात करें ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये लो प्रेशर एरिया, आप सभी को बता दूं कि जब भी कभी साइक्लोन ओरिजिनेट होता है वो एक लो प्रेशर एरिया जो सेंटर में बनता है उसकी ओर यहाँ पे क्या जाता है, ये पानी जाता है और इसकी वजह से लहरें उठ जाती है और ये साइक्लोन का रूप कर देती है, जो अपनी स्पीड, विंड स्पीड, यानी उसकी अपनी स्पीड को फैलाने की स्प्रेडिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देता है। 200-300 किलोमीटर पर आवर या पर मिनट इतना भी कर देता है। इसीलिए आप इसको याद रखें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, अंडमान सी, इट मीन्स ये बे ऑफ बंगाल से, या आप साथ बात करें यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड से, वहाँ से ये उत्पन्न हुआ था। बात करें इसके जो हिटिंग एरिया था, टारगेट था, जो अफेक्टेड एरिया था, वो इंडिया के आप उड़ीसा कोस्ट लाइन और आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट लाइन है उनको इसने इफेक्ट करा था। तो ये एक मेजर साइक्लोन था जो 2018 के अंदर आया था। अब बात करें साइक्लोन 2019 के अंदर कितने साइक्लोन्स आ रहे थे। बात करें अगर 2019 के अंदर, तो 2 मेजर साइक्लोन्स यहाँ पे हमारी इंडियन कोस्ट लाइन को हिट करे थे, जिन्होंने इफेक्ट करा था हमारी इंडियन कोस्ट लाइन को, और साथ साथ में जो इनहेबिटेंट्स वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको भी इसने इफेक्ट करा था। बात करें सबसे पहले साइक्लोन की बात करें तो आप सभी ने इसको करंट अफेयर के टाइम भी देखा होगा या आज से पहले भी इसका नाम सुना होगा, साइक्लोन फानी। यहाँ पे साइक्लोन फानी, फानी का मतलब होता है स्नेक। अब यहाँ पे आपको बता दूं साइक्लोन फानी, फानी का मतलब यहाँ पे स्नेक। और एक दूसरी बात आप सभी को याद रखनी है, 2019 का जो साल था नॉर्दर्न इंडियन ओशन के लिए, या नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए, नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन के लिए ये ऐसा सीजन माना गया था जो मोस्ट एक्टिव साइक्लोन सीजन था। 2019 जो नॉर्थ इंडियन ओशन है उसके लिए सबसे एक्टिव साइक्लोन अगर कोई सीजन था तो वो 2019 का था, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रिकॉर्ड करा गया था। इसी के अंदर यहाँ पे आपको फानी देखने को मिलेगा। इस फानी की बात करेंगे कि इस फानी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे इसका जो नेम था वो बांग्लादेश ने यहाँ पे सुजेस्ट करा था, भाई यहाँ पे ये स्नेक की तरह था। और बात करें यहाँ पे इस फानी की बात करें, आप सभी को पता, अगर आप ह्यूरोक्रेन्स की बात करें, इस प्रकार का वर्टिकल वो एक भवंडर टाइप उठता है। अगर बात करें इस ह्यूरोक्रेन्स की बात करें तो 4 मेजर ह्यूरोक्रेन्स को मिला के ये फानी की जो कैपेसिटी थी, जो इसका टारगेट एरिया था, जो इसका एरिया था, वो इतना बनता था। ये फर्स्ट साइक्लोन था 2019 का, और फर्स्ट साइक्लोन था जब ये कहाँ 1976 के बाद ये पहला साइक्लोन था जो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन था। इस तरीके से आपको भी ये याद रखना है, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म इसकी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन आती है। बांग्लादेश ने इसका नाम रखा। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था, तो ये इंडियन ओशन से ये ओरिजिनेट हुआ था। आज इसकी हिटिंग एरिया या टारगेट एरिया की बात करें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया था, बांग्लादेश के साथ साथ इसने भूटान और श्रीलंका को भी हार्म करा था। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ये साइक्लोन फानी फर्स्ट साइक्लोन था जो यहाँ पे इस रीजन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इतना इम्पॉर्टेंट या इतना था जो जिसने यहाँ पे क्या करा था, ईस्टर्न इंडिया को अफेक्ट करा था। अब यहाँ पे 2019 के अंदर ही एक दूसरा साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन बुलबुल। ये नवंबर 2019 के अंदर आया था। अब ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। VSCS जब मैं कहूँगा तो आपको समझ लेना है कि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, डेडली और डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था। बात करें इसके नेमिंग की, बात करें नॉमेनक्लेचर जो इसका नाम दिया गया था वो यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे ये 14 यानी कंट्रीज़ हैं जो एक RMSC जो रीजनल यहाँ पे बनाती हैं, ग्रुप को बनाती हैं, यानी RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर को ये करती हैं, और इसी के साथ साथ ये यहाँ पे इनके नेमिंग का भी काम करती हैं। अब यहाँ पे इनके नेमिंग के साथ साथ 2019 के अंदर ये आपको दूसरा मेजर साइक्लोन देखने को मिलेगा जिसका नाम बुलबुल था, नेमिंग बांग्लादेश, और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। ये यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको सागर आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है। लेकिन ये सागर आइलैंड जो है वहाँ पे बंगाल के अंदर जो एस्चुरीज फॉर्म होती है वहाँ पे ये सागर आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आइलैंड्स की बात करेंगे इस वीडियो के बाद। इस 2 पार्ट के
उसके बाद यहाँ पे हम सागर जो आइलैंड है इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि उन सभी आइलैंड्स की मैंने यहाँ पे काफ़ी कंपाइल्ड नोट्स बना दिए आप सभी के लिए, ताकि आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी ज़्यादा आपको डरना ना पड़े और आपको आइलैंड्स वाला पोर्शन जो है वो आप कवर कर दें। बात करें ये यहाँ पे अफेक्टेड एरिया और हिट इसने कहाँ पे करा था, जो वेस्ट बंगाल जो कोस्टल रीजन था वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश के साथ साथ इसने ईस्ट इंडिया को भी कई ज़्यादा यहाँ पे क्या करा था, थोड़ा सा अफेक्ट करा था। अब साइक्लोन बुलबुल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मटमो बुलबुल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको ये भी आप याद रखें। उसके बाद यहाँ पे साइक्लोन क्यार आया था, ये भी यहाँ पे आपको देखने, ये छोटे छोटे साइक्लोन्स थे। आप इसके बाद जितने भी हम साइक्लोन डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी आपको अरेबियन सी ओरिजिन इनका देखने को मिलेगा। साइक्लोन क्यार यहाँ पे ये सीवियर साइक्लोन था, ये नाम इसका कहाँ से दिया गया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जाना है वो म्यांमार ने इसका नाम दिया था। ये अरेबियन सी से आया था, इसने हिट अगर अरेबियन सी से आया था तो वेस्टर्न इंडिया, डामन एंड दीव और जो यूनाइटेड अरब इमाराइट्स है और मालदीव्स और ओमन जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनको इसने हिट करा था। ये छोटे साइक्लोन्स थे। उसके बाद ये वायु साइक्लोन, ये भी 2019 के अंदर आया था, इसको भी यहाँ पे VSCS की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब इसका नाम यहाँ पे इंडिया ने दिया है, तो अगर इंडिया ने दिया है तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था और अगर इसका टारगेटेड एरिया की बात करें, अफेक्टेड एरिया की बात करें साइक्लोन से, वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स और अमन, इस प्रकार के यहाँ पे इसने इफेक्ट करा था। वेस्टर्न इंडिया की बात करें गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु तक, या बात करें महाराष्ट्र और गुजरात एरिया को इसने क्या करा था, इफेक्ट करा था। अब तीसरा यहाँ पे चौथा छोटा साइक्लोन था, लेकिन इसको हिक्का साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था और इसका जो नेम रखा गया था मालदीव्स ने दिया था और मालदीव्स ने यहाँ पे अभी एक पॉलिसी शुरू करी है, एक यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करा है आउटसेट इंडिया, यानी इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाओ। ये किस कंट्री ने शुरू करा, करंट अफेयर के अंदर है तो मालदीव्स आप याद रखें, और ये भी अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था। अब इसने पार्टिकुलरली कुछ एरियाज़ को, वेस्टर्न इंडिया को थोड़ा बहुत इफेक्ट करा था बट उतना नहीं, इसीलिए ये जो मेजर इफेक्ट इसने करा था वो कंट्री जो ओमन है, जो गल्फ कंट्रीज़ है, उसको यहाँ पे इसने इफेक्ट करा था। उसके बाद एक साइक्लोन आया था जिसका नाम आहे था, ये भी 2019 का ही एक माइनर साइक्लोन है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के तरीके से माना गया है और इसका नेम भी किसने दिया था, ओमन ने दिया था। इसने ओमन जो गल्फ कंट्री उसने दिया था और ये भी अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था। बात करें इंडिया के अंदर, अगर इसने किसी स्टेट को हिट करा था, जो कच्छ एरिया है, जो वेस्टर्न गुजरात का एरिया है, वहाँ पे इसने क्या करा था, हिट करा था। उसके बाद 2019 का लास्ट का जो माइनर साइक्लोन था वो था पवन। ये पवन साइक्लोन ऐसा था जिसको श्रीलंका ने नाम दिया था। इसका जो नॉमेनक्लेचर डिक्लेयर करा गया था एज पर एज श्रीलंकन वे से इसका नाम रखा गया था। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था और ये भी अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था। ये भी वेस्टर्न गुजरात और यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे इसने इफेक्ट नहीं करा था बट उसके साथ ये हिट करा था। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम उन साइक्लोन्स की ओर बढ़ रहे हैं जो साइक्लोन्स आपके कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर काफ़ी वेटेज रखते हैं। 2020 के अंदर कितने साइक्लोन्स आए थे उनकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। 2020 के अंदर भी आपको दो मेजर इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे जो आपके कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और चांसेस भी हैं कि वो ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन के लिए आपको दिए जाए। सबसे पहले साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन अम्फान। ये ऐसा साइक्लोन है जो पहली बार यहाँ पे 2020 के अंदर ये फर्स्ट प्री मूनसून साइक्लोन था इस सेंचुरी का। इससे पहले अगर बात करें, ये पहला, देखो यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है, अम्फान यहाँ पे साइक्लोन था जो 2020 के अंदर आया था। एज पर एज इंडियन यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर, उसके मुताबिक जो ये साइक्लोन अम्फान 2020 के अंदर आया था, ये पहला प्री मूनसून साइक्लोन था इस सेंचुरी का, 21वीं शताब्दी का ये पहला प्री मूनसून साइक्लोन था। अब इससे पहले कब आया था तो 1999 के अंदर ये, इससे पहले प्री मूनसून यानी मूनसून को आने से पहले ही ये साइक्लोन आ गया था, इसलिए आपको याद रखना है। और इसी साल दूसरा साइक्लोन भी आया था जो प्री मूनसून साइक्लोन, दूसरा प्री मूनसून साइकिल उस साल का था जिसका नाम था निसर्गा साइक्लोन, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कैटेगरी की बात रखें जिसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लेके इसको एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक यानी स्टॉर्म के अंदर रखा गया था। ये इसका जो नॉमेनक्लेचर हुआ था, ये थाईलैंड ने इसका नाम रखा था अम्फान।
अब बात करें इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, तो बे ऑफ बंगाल से इसका ओरिजिनेशन हुआ था और ये यहाँ पे 2020 के अंदर आया था, जो मई 2020 के अंदर। इसके इफेक्टेड एरिया या टारगेटेड एरिया की बात करें तो इसने जो डैमेज करी थी ईस्टर्न इंडिया के अंदर, स्पेशली यहाँ पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन रीजन है उसको ज़्यादा इसने टारगेट करा था और इफेक्ट भी करा था। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, जब साइक्लोन बनते हैं जो लो प्रेशर एरिया होता है, एरिया ऑफ लो प्रेशर से ही यहाँ पे डिप्रेशंस बनते हैं और उन्हीं डिप्रेशन से साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइक्लोन का दूसरा था जो 2020 के अंदर आया था, ये सेकंड प्री मानसून साइक्लोन था उस साल का और सेंचुरी का सेकंड, जिसका नाम था निसर्ग साइक्लोन। यहाँ पे 2020 के अंदर आया था, ये सेकंड प्री मानसून साइक्लोन था। इसकी अगर कैटेगरी या क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, वेरी सीवियर नहीं था। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसके तहत यहाँ पे इसका जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी के अंदर रखा गया था। इसका जो नेम था वो बांग्लादेश ने रखा था और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये आपको याद रखना, अरेबियन सी से ये ओरिजिनेट हुआ था। बात करें इसके इफेक्टेड एरिया की बात करें तो इसने महाराष्ट्र और गुजरात जो वेस्टर्न साइड की हमारे वेस्टर्न इंडिया की स्टेट्स है उनको ज़्यादा इफेक्ट करा था। अब बात करें साइक्लोन्स की बात करें, इससे यहाँ पे 2021 के अंदर साइक्लोन्स की बात करेंगे और यहाँ पे अभी पिछले 2020 से लेके 2021 का जो लेवल है आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये साइक्लोन्स आप सभी को पता होने ही चाहिए। 2021 के अंदर की बात करें तो कुछ माइनर साइक्लोन्स के साथ साथ 3 मेजर साइक्लोन आपको इंडियन स्टेट को जो हिट करे थे वो देखने को मिलते हैं। पहला साइक्लोन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 अगर साइक्लोन की बात करें, एक टोटके, उसके साथ साथ आपको गुलाब और यास साइक्लोन, ये जो मेजर साइक्लोन 2021 के थे वो आपको देखने को मिलेंगे। ये टोटके का मतलब यहाँ पे है गीको और गीको का मतलब यहाँ पे है आपको, ये म्यांमार के अंदर हिसाब से इसका नाम दिया गया था। गीको का मतलब होता है लिजर्ड, ये आपको एक लिजर्ड शेप का था। इसकी मैं यहाँ आपको पिक भी दिखाऊंगा, इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये लिजर्ड शेप का आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, ये अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ था और ये 14 मई 2021 को आया था। बात करें इसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया था और ये यहाँ पे वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म से लेके एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी के अंदर रखा गया था। इसका इफेक्टेड एरिया की बात करें जो वेस्टर्न कोस्ट थी इंडिया की उसको इफेक्ट करा था। गोवा, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स को इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का ये साइक्लोन देखने को मिलता था आपको, इस प्रकार का यहाँ पे इसका कुछ शेप था जो लिजर्ड शेप का देखने को मिलता था। इसीलिए यहाँ पे म्यांमार ने इसका नाम गीको यानी यहाँ पे इसका नाम क्या रखा था, टोटके नाम रखा था। अब यहाँ पे दूसरे साइक्लोन की बात करें जो 2021 के अंदर आया था, ये है यास साइक्लोन। ये यास का मतलब होता है जास्मिन, इसका मतलब क्या है, जास्मिन, और ये इसकी कैटेगरी भी वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। इट मीन डेडली और डिस्ट्रक्टिव ये साइक्लोन था। इसका नोमेनक्लेचर की बात करें जो गल्फ कंट्री ओमान है, इसने यहाँ पे इसका नाम रखा था। अब इसका ओरिजिनेशन पॉइंट या ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ये अंडमान सी, इट मीन्स बे ऑफ बंगाल, पास में ही यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ ये अंडमान और निकोबार के बीच का जो सी है उसको अंडमान सी के नाम से रखा गया, नाम रखा गया उसका। और 23 में 2021 को ये साइक्लोन यानी 23 से लेकर 27 के बीच में ये ओरिजिनेट हुआ था। अगर इसने किसी स्टेट या किसी रीजन को इफेक्ट करा था वो थी वेस्ट बंगाल स्टेट, उड़ीसा स्टेट, आसाम और मेघालय, और साथ साथ में बांग्लादेश कंट्री को भी इसने काफ़ी इफेक्ट नुकसान पहुँचाया था। इस प्रकार को यहाँ पे आपको इसका आपको देखने को मिलेगी शेप, ये एक जास्मिन शेप की तरीके से बनाती है जो ओमान के द्वारा जिसका नाम रखा गया था। अब यहाँ पे साइक्लोन गुलाब की बात करें, जब ये आया था तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। 2021 और 22 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर ये पूछा गया है। बात करें साइक्लोन के नेम की बात करें, इसका नाम यहाँ पे गुलाब रखा गया। गुलाब का मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है रोज़। अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये डेडली और डिस्ट्रक्टिव था लेकिन एज कंपैरिजन टू टोटके और यहाँ पे या से कम था। अब इसका नाम जो रखा गया था, इसका नाम पाकिस्तान रखा गया था और इसी को यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो पाकिस्तान के अंदर गया था इसी का नाम चेंज के शाहीन, पाकिस्तान को जो हिट करा था इसका नाम रखा गया था। बात करें ये सितंबर के मंथ में ये आया था, ये पाकिस्तान के द्वारा नाम रखा गया है और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट हुआ था मई 2021 के अंदर। अगर इसने किसी एरिया को, रीजन को इफेक्ट करा था वो आंध्र प्रदेश की नॉर्दर्न साइड थी, वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा और साथ साथ में इसने यहाँ पे तमिलनाडु और बांग्लादेश को और वेस्ट बंगाल को भी यहाँ पे इफेक्ट करा था। तो
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इन साइक्लोन्स के बारे में जाननी है। इस प्रकार का यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन पॉइंट आपको बे ऑफ बंगाल से देखने को मिले था। इस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा जो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये जो रीजन है वहाँ पे इफेक्ट करा था, और कुछ पोर्शन यहाँ पे इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का भी इफेक्ट करा था, बट यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई थी जितनी आंध्र प्रदेश और यहाँ पे जो तमिलनाडु वाले जो स्टेट है वहाँ पे पड़ा था। अब यहाँ पे तीसरा यानी इंपॉर्टेंट साइक्लोन चौथा आता आपको, ये साइक्लोन का नाम है जावड़ साइक्लोन। जावेड का मतलब यहाँ पे है मर्सीफुल। इसका मतलब ये पूछा जाता है कि जावेड जो साइक्लोन था इसका मतलब क्या है, मर्सीफुल है, और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर आता है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रखा गया था। जहाँ पे एक कंट्री है, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, RSMC, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर है, जो क्या करता है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका सेंटर है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेमिंग के लिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उनको लिए नाम ये रिस्पॉन्सिबल होता है उनके नाम के लिए। एक दूसरी बात यहाँ पे बता देता हूँ, एक सैटेलाइट है जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT और 3D, ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर मेंशन कर दें। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो यहाँ पे इंडियन इसरो के द्वारा मीटेरोलॉजिकल के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट है जो ऑब्जर्वेशंस के लिए साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ऑब्जर्वेशन के लिए इसरो के द्वारा यूज़ की जाती है। जावड़ की बात करें तो मर्सीफुल और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म था। इसका जो नाम रखा गया था वो सऊदी अरेबिया ने रखा था, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से 4 दिसंबर 2021 को ओरिजिनेट हुआ था। अगर बात करें इसके इफेक्टेड रीजन की बात करें तो इसके 2 स्टेट्स के अंदर काफ़ी डिस्ट्रक्शन इसने कॉज करी थी। वो तो एक आंध्र प्रदेश और जो यहाँ पे उड़ीसा की कोस्ट है वहाँ पे इसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉज करी थी। अब ये यहाँ पे वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ज़्यादा जहाँ पे हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं था, और ये यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इसका RBA के अंदर मर्सीफुल है, इसका ये बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश स्टेट को इसने यहाँ पे हिट करा था। अब यहाँ पे उन साइक्लोन्स की बात करने जा रहे हैं जो आप आने वाले एग्जाम के लिए 110% इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर साइक्लोन्स जो 2022 के अंदर आए हैं। अब बात करें उन साइक्लोन्स की बात करें तो अभी तक ज़्यादातर 2 मेजर साइक्लोन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो साइक्लोन है असानी साइक्लोन, यहाँ पे जिसका नाम होता है भड़ास और रेत, WRATH, रेत का मतलब होता है भड़ास, और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म कैटेगरी के अंदर आता है। बात करें इसको, थाईलैंड ने इसका नाम दिया था, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टॉर्म इंडिया के अंदर आएगा, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है हमारे कोस्टल, उनको अगर इम्पैक्ट करेगा वो अब इंडिया के द्वारा रखा जाएगा। अगर बात करें इंडिया अगर फ्यूचर में किसी साइक्लोन को नाम देगी तो वो नाम क्या होंगे, घूर्णी, प्रभो, जहार एंड मुरासू, ये नाम इंडिया रखेगी। और अभी तक यहाँ पे लगभग 134 से लेकर 146 तक नाम पहले से ही 2018 के अंदर डिक्लेयर करा गए हैं। और इसका जो नेम था असानी, ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया था, और इसके बाद का जो नाम था वो थाईलैंड ने दिया था। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो अंडमान सी से ओरिजिनेट हुआ था मई 2022 के अंदर। अभी रिसेंटली ये साइक्लोन हुआ था। इसने किस रीजन को इफेक्ट करा था, तो इम्पैक्ट मेजरली इसने यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार को काफ़ी हिट करा था। तो इस प्रकार का ये आपका अंडमान सी है, अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसने यहाँ पे इस रीजन को अफेक्ट करा था। अब साइक्लोन नेम दूसरा जो है वो है करीम। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, करीम साइक्लोन है। अब इसका नाम जो है वो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिलेगी, सेशल्स, जो आपको मडगास्कर के साथ ही आपको देखने को मिलेगी इंडियन ओशन के अंदर, उसने यहाँ पे इसका नाम दिया है। ये यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, इंडियन ओशन से ओरिजिनेट हुआ था, और ये भी मई 2022 के अंदर रखा गया था। अगर बात करें इन दोनों साइक्लोन्स की बात करें, इन दोनों साइक्लोन्स को ट्विन साइक्लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ट्विन साइक्लोन होता क्या है, बात करें यहाँ पे, ये ट्विन साइक्लोन ऐसे होते हैं जो इक्वेटोरियल रोज़बी वे से ओरिजिनेट होते हैं। ये रोज़बी वेव्स क्या होती हैं, ये एक बहुत बड़ी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ यहाँ पे 4000 से लेके 5000 किलोमीटर्स के बीच में होती है। ये ट्विन साइक्लोन्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसका नाम यहाँ पे सेशल्स के द्वारा रखा गया था, और इसने किस एरिया को इफेक्ट करा था, तो बांग्लादेश और म्यांमार के रीजन को इसने क्या करा था, इफेक्ट करा था। अब कल की वीडियो के अंदर साइक्लोन वास्तव में ये टर्म क्या है, किस प्रकार से इसको हमने समझना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन विद डायग्राम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और खासकर ये वाला जो मैप है ये आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर स्टेजेस क्या क्या है, उसके बाद नेमिंग
क्लेचर जो है नेमिंग किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की होती है, आप यहाँ पे जो मैं RSMC बार बार कह रहा हूँ उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद कौन कौन सी वो 14 कंट्रीज़ हैं जो हमारे RMSC ग्रुप के अंदर आती हैं, उन सभी की बात करेंगे। और अभी तक कितनी कंट्रीज़ हैं, और ये नॉमेनक्लेचर देखो यहाँ पे ओमन ने यास का नाम रखा है, उसके बाद ये अगर किसी का रखेगी रेमल रखेगी, इन सभी को कल के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकल नेम्स क्या हैं साइक्लोन्स के, इनके भी डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसको टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू मैप। और ये वेस्टर्लीज का क्या विंड का डायरेक्शन का क्या फैक्ट रहता है, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विद मैप। इंडियन की कौन सी कोस्टल स्टेट्स है जहाँ पे ये साइक्लोन्स का ज़्यादा खतरा रहता है, इन सभी की यहाँ पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन पार्ट फर्स्ट। कल की लेक्चर और जो नेक्स्ट पार्ट आपको है, आप ज़रूर इसको देखें ताकि अपने साइक्लोन का जो नॉलेज है आप उसको और इन्हेंस कर पाएँ और अपने कंपेटिटिव हिसाब से आप एक अच्छी प्रिपरेशन को अंजाम दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लिए ये वीडियो ये लेक्चर बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। थैंक यू।